This lesson is 15.67 and we are continuing with factorize polynomial using identities. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने ये तीन आइडेंटिटीज को यूज किया टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square. अगर आप पहले दो आइडेंटिटीज को देखोगे, क्योंकि ये होल स्क्वायर है यानी कि इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसमें भी पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, सो इन दोनों आइडेंटिटीज को हम कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, इनका नाम रख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर. और जो थर्ड आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स. डिफरेंस क्या होता है? जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दो स्क्वायर्स का डिफरेंस. तो ये तीन आइडेंटिटीज हमने लास्ट वीडियो में देखी. इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्थ नेक्स्ट आइडेंटिटी विच इज x plus a multiplied by x plus b is equal to x square bracket a plus b multiplied by x plus ab. तो अगर आप इसका ये जो राइट हैंड साइड है वो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे, इसमें जो वेरिएबल है x उसकी क्या डिग्री है? उसकी 2 है. सो इस पूरे पॉलिनोमियल को हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर x की मैक्सिमम पावर 1 होगी तो हम कहेंगे लीनियर. जब x की मैक्सिमम पावर 2 होगी किसी भी पॉलिनोमियल में, हम उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और अगर इसी पॉलिनोमियल को मैं आगे इक्वेट करूं, मैं लिखता हूं ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर है, तो हम फिर क्या कहेंगे कि ये जो अब ये इक्वेशन बन गई, ये एक्सप्रेशन या ये पॉलिनोमियल अब इक्वेशन कहलाया जाएगा. तो इसका हम कह सकते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो हम देखते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम इसको अगर इस फॉर्म में लिखें तो हमारे को ये तो फैक्टर्स है. इसका लेफ्ट हैंड साइड आप अगर देखो, दीज आर टू फैक्टर्स. ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है. सो इस एक्सप्रेशन या इस पॉलिनोमियल के these two are the factors. Now first let's see the standard form of polynomial. Quadratic polynomial का standard form. Standard form कैसे हम लिखते हैं quadratic polynomial को? हम इस शक्ल में लिखते हैं. फॉर्म हो गया शक्ल, रूप. हम लिखते हैं ax square plus bx plus c where a, b, c are constants. So ये जो a है, a basically क्या है? a is coefficient of x square. x square का, क्योंकि ये numbers हैं, a, b और c जो है they are numbers. So x square का coefficient a है, x का coefficient b है और c एक constant है. अब हम देखते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर हम ध्यान से देखें, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ x का क्या पावर है? 1. सो स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x पावर 1 का कोफिशिएंट b है और c को हम लिख सकते हैं c मल्टीप्लाइड बाई 1. और हमें मालूम है 1 इज इक्वल टू x पावर 0. एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1. सो हमने देखा जो वेरिएबल है उसकी पावर कम होते जा रही है. यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 हो गई, यहाँ 0 हो गई. अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी. इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो. ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. अब इसमें आप लोगों को ध्यान से देखना है और मुझे कोफिशिएंट बताना है. सो और इसको आप पहले कंपेयर करो विद द स्टैंडर्ड, जो आपके पास स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्म है, इससे आप इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करो. तो इसमें a क्या है आपका? a हमने देखा a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो अब इस पॉलिनोमियल को देखो तो a विल बी, व्हाट विल बी a? सोचो.
Think about it. So A is A is 1, क्योंकि x स्क्वायर के का कोफिशिएंट तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम इसको 1 मान सकते हैं. सो हमारा A 1 है, B क्या है, जो x रेज टू पावर 1 का कोफिशिएंट है, दैट इज -3. x को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे, -3 से. और c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 0, विच इज यहाँ पे हमारा क्या कोफिशिएंट है, -10. सो a इस पॉलिनोमियल में a1 है, b -3 है और c -10 है. अब हम देखते हैं ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको कैसे हम फैक्टराइज करते हैं. तो ये जो मेथड है इस ट्यूटोरियल में, दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग मेथड. हम स्प्लिट करते हैं, और किसको स्प्लिट करते हैं, वी स्प्लिट द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म मीन्स ये वाला, मिडिल टर्म मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x और x टू पावर 1. सो ये जो b है इसको हम स्प्लिट करेंगे. और कैसे स्प्लिट करते हैं, दो नंबर्स में. b भी एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, उसको हम दो नंबर्स में हम स्प्लिट करेंगे. यानी कि वो जैसे यहाँ एग्जांपल दिया कि b को हम मान लो दो नंबर्स में स्प्लिट करते हैं, p प्लस q. जैसे अगर मान लो b 10 है ऊपर वाले एग्जांपल में, उसको जब मैंने स्प्लिट किया तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 7 + 3. अब सिर्फ इसका एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हमारे को ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसमें सबसे ज्यादा पावर 2 है और फिर वो रिड्यूस हो रहा है और उसको हमने फैक्टराइज करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और जो x रेज टू पावर 0 यानी कि जो कांस्टेंट नंबर है c, इनका प्रोडक्ट देखेंगे. प्रोडक्ट ऑफ a एंड c विच इज ac, उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे. और वो दो फैक्टर्स यही वाले नंबर है, मान लो p एंड q. ऐसे नंबर होने चाहिए कि अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के बराबर आएगा, और अगर उनको ऐड करें तो वो b के बराबर आना चाहिए. दैट मीन्स जो ये कंडीशन है इसको आपने ध्यान रखना है, इस कंडीशन को आपने ध्यान में रखना है. क्या कंडीशन है कि ac को अपने दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है, और वो p एंड q ऐसे होने चाहिए अगर आप उनको ऐड करो तो वो b के बराबर बनना चाहिए. b इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 1. तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. ये दो एक्सरसाइज करते हैं, इससे और क्लैरिटी आएगी कि हम स्प्लिटिंग मेथड से इन दो पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करेंगे. सो दीज आर टू एग्जांपल्स और टू क्वेश्चंस which we will do in the next tutorial. So next tutorial में हम इन दोनों एक्सरसाइजेस को स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे.